Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। हम बात करते हैं अपने सेकेंड यूनिट के लास्ट चैप्टर का, जो कि बहुत सिंपल है। आप इंटीग्रेशन के द्वारा मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि माध्यमान, यानी कि समाकलन के द्वारा माध्यमान निकाल सकते हैं या वर्ग माध्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्क्वायर मीन वैल्यू। ठीक है, तो मीन वैल्यू निकालिए या स्क्वायर मीन वैल्यू निकालिए, बहुत सिंपल है। और ये इसका जो है क्वेश्चन पूछता है, एक आध कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्किल अभी इसी में। तो मीन वैल्यू क्या है हम लोगों का, कि जब कोई फंक्शन दिया रहेगा, मान लीजिए कि y बराबर आपका f(x) दिया रहेगा। ठीक है, y बराबर f(x) कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, जब इसका बोलेगा कि आपको मीन वैल्यू निकालना है, तो मीन वैल्यू का फार्मूला सीधा सा होता है। अगर मान लीजिए f(x) दिया है तो कहेगा ना कि x बराबर जो है, x जो है a से b के बीच है। फलन हमारा क्या है, फंक्शन जो है वो a से b के बीच में है, a से b के बीच में है। ठीक है, तो a से b के बीच में है वो, यानी लिमिट हमारा दे दिया है, a से b तक लिमिट दे दिया है। तो हम जानते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, a से b होता है, तो क्या होता है हमारा, a वाला होता है हमारा लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट होता है, और ये क्या होता है, अपर लिमिट होता है। तो बताइए, कभी भी अधिक वाले में सही तो कम वाला घटेगा ना। ये क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट होता है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम ही पॉइंट घटाएंगे ना। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मीन वैल्यू होगा, मीन वैल्यू आपका क्या निकलेगा, मीन वैल्यू आपका निकलेगा, मान लीजिए कि मीन वैल्यू 1/b माइनस a, यानी कि जो लिमिट दिया है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन a से b तक, a से b तक हो जाएगा हमारा, लिमिट a से b तक जाएगा, और फंक्शन क्या दिया है y, यानी कि f(x) dx, ये हमारा क्या हो गया आपका ये मीन वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ये मीन वैल्यू हो गया। अब बात करेंगे कि इसी में कि स्क्वायर मीन वैल्यू। ठीक है, मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर मीन वैल्यू निकालेंगे या मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, जैसे किसी का स्क्वायर कर देंगे, मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो कोई डिफरेंट नहीं होगा, बस क्या होगा आपका 1/b माइनस a, ये जो फंक्शन दिया है इसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का स्क्वायर हम नोट कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन a से b तक, और क्या हो गया y² dx। ठीक है, तो y की जगह पे क्या रखेंगे, अपना फंक्शन का वो रख देंगे, ये रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, जो भी आएगा जो स्क्वायर में आएगा उसको रख देंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा स्क्वायर मीन वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर मीन वैल्यू निकल जाएगा और मीन वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसी में बात करें रूट स्क्वायर मीन वैल्यू की, रूट स्क्वायर मीन वैल्यू की, तो इसकी जब बात करेंगे तो इसका आप क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका कि ये जो है इसी पे रूट लगा देंगे। आप इसी को क्या कर सकते हैं कि ये केवल एक रूट लगा देंगे। ठीक है, इस पर केवल आप रूट लगा देंगे, यही फार्मूला रूट स्क्वायर मीन वैल्यू का हो जाएगा। और यदि रूट हटा देंगे तो आपका मीन स्क्वायर वैल्यू का हो जाएगा, और मीन वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/b माइनस से इंटीग्रेशन a से b तक और f(x) dx हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, ये सिंपल है। यानी इसी तरह से कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, आपको बोल देगा कि उसका मीन निकालिए, मीन वैल्यू यानी कि माध्य निकालिए। जैसे कि मान लीजिए दे दिए कि अगर लिमिट हमारा दे देता है कि x बराबर 1 से 6 के बीच में, x बराबर 1 से 6 के बीच में, x बराबर 1 से 6 के बीच में दे देता है, यदि y का माध्यमान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और y बराबर कह देता है आपका, मान लीजिए कि y बराबर फंक्शन हमारा दे दे रहा है कि 4x² प्लस 7x, 4x² प्लस 7x माइनस 5 कर दे रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये यहाँ पे आपका इसका y का माध्यमान निकालने के लिए कह रहा है। तो y का माध्यमान निकालने के लिए कह रहा है, और हमको लिमिट दे दिया है, यानी a और b की वैल्यू दे दिया है, और ये फंक्शन भी दे दिया है। क्या निकालना है, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/b माइनस a, b माइनस यानी 6 - 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 - 1, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट 1 से 6 तक, और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा 4x² प्लस 7x माइनस 5, और क्या हो जाएगा आपका, ये आपका
आपका dx हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ब्रैकेट, और ये क्या हो जाएगा 4x³/3 प्लस 7x² 2 - 5x और ब्रैकेट बंद और 6 1। अब इसका मान रख देंगे, यही जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा 1/5, और ये हो गया मान लीजिए कि ब्रैकेट में कितना 4x का 4x, यानी कि आपका हो जाएगा 4 × 36 × 6/3, और ये हो जाएगा प्लस 7 आपका मल्टीपल हो जाएगा कितना 36/2, और ये हो जाएगा -5 मल्टीपल आपका 6 हो जाएगा। और इसी में जब माइनस करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आपका ये 1 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, प्लस 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यही होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/5 है ये, तो 1/5 हो जाएगा ये m बराबर। ठीक है, तो 1/5 और ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में आपको क्या हो जाएगा, ये 1/5 चूँकि इसमें भी मल्टीपल होगा और ये इसमें भी मल्टीपल होगा, तो 1/5 यहाँ पर भी मल्टीपल कर लेंगे क्योंकि हम ब्रैकेट अलग अलग ले लिए हैं। तो 1/5 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12×3 = 36, 12 बार हो जाएगा, और ये 2 18। ठीक है, अब आपका क्या होगा 12×4 = 72, 12×4 = 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 288 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 7 28 4 288 हो जाएगा, और प्लस आपका आ जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 6 और 126 हो जाएगा। ठीक है, 126 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा, और ये आपका ब्रैकेट बंद, और ये -1/5 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे वो 4/3 और प्लस 7/2 को, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 + 21 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 10। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1/5, और ये आपका सोल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 76 सही 5/6 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपका कि x बराबर 0 से 1 के बीच की लिमिट दिया है। ठीक है, 0 से 1 के बीच की लिमिट, ठीक है 0 से 1 के बीच की लिमिट दिया है, और कह रहा है कि 4x यानी कि y = दिया है 4x x³ + 1 का आपको ये करना है, मीन वैल्यू निकालना है, यानी इसका हमको मीन वैल्यू निकालना है। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मीन वैल्यू जब निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, m बराबर लिमिट करेंगे 1 - 0, तो 1 - 0 हो जाएगा आपका, और ये 0 से 1, और आपका क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीपल कर देंगे प्लस 4x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका m बराबर आपका हो जाएगा, और ये 1 का 1 ही हो जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे आपका तो क्या हो जाएगा 4x 5/5 हो जाएगा, प्लस 4x² 2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका 1 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो गया आपका, तो m बराबर आपका हो जाएगा 4x⁵ यानी कि 1, तो क्या हो जाएगा 4/5 प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +2, तो कितना हुआ आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 14/5, तो क्या हो जाएगा 2.8 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका 2.8 आ जाएगा, तो 2.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से π/4 तक लिमिट दे दिया है, 0 से π/4 तक आपका लिमिट दे दिया है, 0 से π/4 तक लिमिट दे दिया है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि e⁴
ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, और ये वाई बराबर दिया है। ठीक है, लिमिट भी आपको दे दिया है। अब इसका क्या करना है, मीन वैल्यू ज्ञात करना है, मीन वैल्यू ज्ञात करना है आपको। तो मीन वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं लग पाएगा ये। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करने में आप देख रहे हैं कि इसका अगर माने हम तो ये आकर के कट जाएगा। अगर आपका कर दे, मान लीजिए कि ये हम मान लेते हैं कि पहले तो लेट टी बराबर क्या मान लें, टी बराबर 10 इनवर्स एक्स मान लेते हैं, 10 इनवर्स एक्स मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा डी टी बराबर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और आपका क्या हो जाएगा ये डी एक्स हो जाएगा। तब इतने की वैल्यू इस पूरे की वैल्यू जो है, इतने की वैल्यू हम क्या रख लेंगे, डी टी रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका y बराबर 0, और यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लेंगे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, x बराबर π/4 रखेंगे, यानी t बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 इनवर्स π/4। तो 10 इनवर्स जब π/4 रखेंगे तो π/4 किसका वैल्यू है, 10 1 का वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या होता है 10 π/4 बराबर कितना होता है, 10 π/4 बराबर 1 होता है। तो π/4 बराबर कितना हो जाएगा, π/4 बराबर 10 इनवर्स आपका π/4 है ये। तो इसका वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा आपका t बराबर 1 निकलेगा। ठीक है, तो t बराबर 1 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो e टू द पावर t हो जाएगा आपका, ये dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपका m बराबर मीन निकाल रहे हैं, और यहाँ पे आप अभी y है। ठीक है, y बराबर अब क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो जब मीन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 0 हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा e टू द पावर t ही हो जाएगा, और 1 से 0 तक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे m बराबर 1, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 और माइनस e टू द पावर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m बराबर आपका हो जाएगा e टू द पावर e माइनस 1 हो जाएगा। इसका यही आंसर हो जाएगा e माइनस 1, क्योंकि e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी भी अल्फ़ाबेट का जब पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन मान लीजिए कि क्या कर रहा है कि लिमिट दे दिया है x बराबर 0 से π/2, 0 से π/2 आपका लिमिट दे दिया है। ठीक है, 0 से π/2 आपका लिमिट दे दिया है, और इक्वेशन दे दिया है, मान लीजिए कि आपका y बराबर क्या इक्वेशन दे दिया है कि साइन x प्लस के साइन 2x, साइन x प्लस के साइन 2x दिया है, और इनका माध्य मान 0 है। इनका मीन वैल्यू जो है क्या है आपका, मीन वैल्यू 0 है। तो मीन वैल्यू यदि 0 है तो क्या कह रहा है कि मीन वैल्यू 0 है तो k का मान ज्ञात करिए। तो k का मान ज्ञात करिए, यानी k का मान क्या होगा यही पूछ रहा है, और इसका मीन वैल्यू 0 है। तो मीन वैल्यू 0 है तो मान लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे मीन वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ पे मीन वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, लिमिट दे दिया है आपका 1/π/2 माइनस 0 हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। आपका क्या हो जाएगा साइन x प्लस के साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा। अब चूंकि ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा π/2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा आपका इसका साइन x का क्या होता है माइनस cos x हो जाएगा, माइनस cos x, और ये माइनस के cos 2x हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा π/2 से 0 तक हो जाएगा। अब चूंकि ये इसमें आगे मल्टीपल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ब्रैकेट में, और इसका वैल्यू रखेंगे cos, तो माइनस cos π/2, तो माइनस cos π/2, और ये क्या हो जाएगा माइनस के cos पाई बचेगा केवल, और अपान 2 बचेगा। ठीक है, और इसका क्या करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो माइनस वाला जब करेंगे यहाँ पे तो माइनस वाला ऑटोमेटेड ये सारे माइनस को प्लस करा देगा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस cos 0 हो जाएगा, cos 0 प्लस के आपका क्या हो जाएगा के cos 0 अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आपको क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो cos π/2 का मान कितना होता है 0 होता है, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस 0 और माइनस ये क्या है आपका cos पाई है, तो cos पाई का मान कितना होता है, ये k/2 है, और cos पाई का मान होता है -1, यानी क्या हो जाएगा ये प्लस k/2 हो जाएगा, प्लस k/2 बचेगा, और यहाँ पे क्या है प्लस cos 0 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, और आपका क्या बचेगा यहाँ पे cos 0 का मान 1 होता है, 1 का मतलब क्या हुआ यानी प्लस k/2 हो जाएगा,
प्लस k बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, i इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तब क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 0 है, 0 है, ये 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि केवल k बचेगा, k और प्लस 1 बचेगा, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू -1 आ जाएगी। आपका ये आंसर है। ठीक है, k की वैल्यू -1 आएगा। अब ये चैप्टर, इसमें वैसे ही सिंपल और 2-3 क्वेश्चन होंगे जिसे आप निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए कि किसी ए छड़ की, ए लंबाई की कोई छड़ है, ए लंबाई की कोई छड़ है, ए लंबाई की कोई आपकी छड़ है, ए लंबाई की कोई छड़ है, तो उसके वर्गों ए लंबाई के छड़ जो है उसके कड़ों के मध्य दूरियों का जो वर्ग मध्यमान है, यानी कि स्क्वायर मीन वैल्यू बताना है आपको। क्या होगा, स्क्वायर मीन वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर मीन वैल्यू आपको बताना है। मान लीजिए कोई छड़ होगा, तो हम मान लेंगे ना कि यहाँ पे कोई 2 बिंदु होगा, आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ तो होगा, आपका x होगा, जो कि x बराबर a आपका दिया रहेगा। ठीक है, x बराबर आपका a दिया रहेगा, तो इसका लिमिट क्या होगा, 0 से, अगर केंद्र पर भी होगा अगर, तो 0 से a तक होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए कि तब क्या हो जाएगा, x बराबर a हो जाएगा। जब x बराबर a होगा और मीन वैल्यू जब निकालेंगे आपका, तो मीन वैल्यू में क्या हो जाता है, x² बराबर a स्क्वायर हो जाता है, यानी कि आपका मीन वैल्यू जब निकालेंगे स्क्वायर का, SQARE जब करेंगे, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर मीन वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होता है, 1 अपान आपका क्या हो जाएगा, b माइनस a, यानी कि a माइनस 0 हो जाएगा, a माइनस 0, और लिमिट हो जाएगा 0 से a तक का, और x स्क्वायर बराबर क्या दिया है, a स्क्वायर दिया है, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/a हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका x और a हो जाएगा ये। तो क्या बचा आपका, a बचा, और ब्रैकेट में आपका a बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे कि y बराबर x ही लेंगे। ठीक है, y बराबर x ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x लंबाई हम ले रहे हैं ना इसकी, तो y बराबर जब x लेंगे तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर होगा, सॉरी y बराबर x स्क्वायर होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर कर लेंगे। जब x स्क्वायर कर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा। ठीक है, x³/3 हो जाएगा आपका। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/a, और मल्टीपल में कितना हो जाएगा, a³/3 हो जाएगा, एक a से एक कट जाएगा, कितना बचेगा, a² आपका 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, a²/3। अब बात करते हैं सर्किल की, यानी कि थर्ड यूनिट आपका क्या है, सर्किल है। यूनिट नंबर थर्ड क्या है आपका, यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड आपका क्या है, सर्किल है। सर्किल कहते किसे हैं। ठीक है, तो किसी भी बिंदु को, किसी भी केंद्र को, किसी भी बिंदु को मान लीजिए कोई बिंदु है, उस बिंदु से कि कोई समान दूरी लेकर उसके परितः घुमाया गया पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा वृत्त होता है। जिस परिधि की, यानी कि जो परिधि हम किसी बिंदु को मान करके उससे समान दूरी पर, ठीक है, एक समान दूरी पर जो परिधि हम खींचेंगे, उस परिधि पर बिंदु का जो है प्रत्येक दूरी समान होगा। यहाँ पे भी दूरी समान होगा, यहाँ पे भी दूरी समान होगा, यहाँ पे भी दूरी समान होगा, हर जगह दूरी आपका क्या होगा, सेम होगा। यही हमारा वृत्त है। ये आपका क्या है, वृत्त है, जो कि 2D होता है। यानी कि वृत्त क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है। वृत्त आपका 2 डायमेंशन होता है, और इसका क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया होता है आपका πr², जिसमें से r क्या होता है, त्रिज्या होता है आपका। r वृत्त का त्रिज्या होता है। पाई के मान मालूम ही है, पाई के मान 22/7 होता है आपका। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और ये हमारा वृत्त है। अब बात करते हैं कि वृत्त और सर्किल में, वृत्त और गोले में क्या अंतर है, यानी कि सर्किल एंड स्फीयर में क्या डिफरेंट है। तो आपका सर्किल क्या है, सर्किल 2 डायमेंशन होता है, और स्फीयर जो होता है 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन का मतलब ये होगा कि आपका वो जो है लाइव होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई गेंद है या कोई भी ठोस गोला जो होता है वो आपका एक तरह का स्फीयर ही होता है।
उसमें ये होता है कि उसमें अदृश्य कोई बिंदु, किसी भी अदृश्य बिंदु को, जैसे कि मान लीजिए कोई अदृश्य बिंदु, अब गोले के अंदर आपको, गेंद के अंदर पता है आपको कहाँ सेंटर होगा, नहीं पता है, तो किसी भी अदृश्य बिंदु को मान करके चारों तरफ खींचा गया वह क्षेत्रफल गोला कहलाता है, जो कि थ्री डायमेंशन में खींचा गया क्षेत्रफल गोला कहलाता है आपका, ठीक है, जिसका आयतन होता है, आयतन क्या होता है आपका, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये आपका गोला होता है जो कि ठोस होता है और इसका आयतन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, किसी सतह पर बिंदु मान करके समान लंबाई से खींचा गया परिधि जो है, परिधि का क्षेत्रफल जो है वृत्त कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा गोला और वृत्त हो गया। अब बात करते हैं, हमको पढ़ना क्या है, वृत्त पढ़ना है, हमको पढ़ना वृत्त है। तो वृत्त, ठीक है, सर्कल, यानी कि किसी भी सतह पर, मान लीजिए कि सतह है आपका, इस सतह पर एक केंद्र मान करके हमको खींचा गया गोला ही क्षेत्रफल का वृत्त कहलाता है, जिसकी प्रत्येक जगह से दूरी क्या होगी, समान होगी। यानी कि अगर r मान ले या फिर कुछ भी मान सकते हैं, r या a मान लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि गोले वृत्त का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा कोई एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया। अब मान लीजिए कि कोई गोला है, अब गोले को क्या करते हैं कि हम केंद्र से गुजारते हैं, यानी कि केंद्र जो है इसके गोले से जाएगा, इसके अक्ष के केंद्र से जाएगा, यानी कि यहाँ से 0 0 से जाएगा और यहाँ पे कोई हमारा गोले का केंद्र होगा। जब गोले का केंद्र होगा और यहाँ पे लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी या फिर ये मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है आपका, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन ये होता है कि आपका गोला जो होता है, गोले का केंद्र और अक्ष का केंद्र सेम होता है, यानी जो ये केंद्र होगा वही केंद्र जो है गोले का भी होगा, ये आपका केंद्र ही क्या होगा, गोले का भी केंद्र हो जाएगा। तब क्या होगा, तब ये त्रिज्या हमारा r हो जाएगा, ठीक है, ये त्रिज्या r हो जाएगा और गोले का केंद्र क्या हो गया आपका, 0 से 0 तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका डालेंगे, मान लीजिए यहाँ से इसको जब मिला देंगे तो हमारी क्या होगी, त्रिज्या r होगी, और यहाँ से जब लंब डालेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा इसकी हाइट क्या होगी, मान लीजिए इसकी हाइट हम मानते हैं, यहाँ पे अगर इसको मिलाते हैं, अगर यहाँ से डॉट डॉट करके, तो क्या है, ये y है तो y होगा, और ये इसको डॉट डॉट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है, ये x होगा और ये y है तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे लगाएंगे हम ट्रेंगल लॉ जब लगाएंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे r है, ठीक है, r मानिए या फिर a मानिए, आपको जो इजी लगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ट्रेंगल लॉग से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही आपका सर्किल लॉ है, सर्किल का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये केंद्र से होकर के जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपका गोला जो है केंद्र से नहीं जाए, ठीक है, गोला आपका केंद्र से न जाकर के किसी एरिया से चला जाए, तब क्या इक्वेशन होगा, यानी कि सर्किल का दूसरा समीकरण। अब मान लीजिए सर्किल का दूसरा समीकरण क्या होगा, तो सर्किल का दूसरा समीकरण अगर मान लीजिए कि आपका ये आपका एक्स अक्ष है और एक्स डैश है और ये एक्स है और ये वाई डैश है और ये वाई है, और गोला आपका यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका गोला है। अब गोला का केंद्र हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ होगा गोला का केंद्र। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, गोला जब यहाँ पे टच करेगा ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। अब चूंकि जब गोले को फिर एक त्रिज्या मान करके यहाँ पे इसको हम लंब गिरा लेंगे, ये हमारा यहाँ पे लंब गिर जाएगा और ये भी यहाँ पे लंब काटेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे गोले का जो ये बिंदु है यहाँ पे कुछ तो होगा, एच के मान लेते हैं, ये एच की जो है एक्स और वाई का जो है दूरी हो जाएगा, यानी एच एक्स बराबर दिया है, यानी ये वाला दूरी क्या दिया है, यहाँ तक की दूरी आपको एच दे दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ से दूरी मान लीजिए कि ये आपका सेंटर कहाँ पे है, ये वाला है,
केंद्र से इसकी केंद्र की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, के हो जाएगा। ये वाली दूरी आपको क्या दिया है, के दे दिया है, ये वाली दूरी आपको के दे दिया है। अब मान लीजिए कि ये सेंटर से दूरी दिया है, सॉरी ये सेंटर से आपकी दूरी दे दिया है यहाँ तक का, ठीक है, सेंटर से इसकी दूरी आपको हाइट ये बता दिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स अक्ष है, तो पूरी दूरी कितनी है, यहाँ तक की पूरी दूरी आपकी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी आपकी एक्स हो जाएगी, ये वाली दूरी आपकी एक्स हो जाएगी, पूरी एक्स हो जाएगी। और ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, पूरी हाइट वाई हो जाएगी, ठीक है, पूरी हाइट आपकी वाई हो जाएगी। तो जब पूरी हाइट वाई हो जाएगी तो ये बताइए इस पूरे मतलब कि इस पूरे लंबाई से जब हम ये लंबाई घटाएंगे तो ये लंबाई निकल जाएगा आपका, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, वाई माइनस के हो जाएगा। ये आपका लंबाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस के हो जाएगा। और इस पूरे लंबाई से इस लंबाई को घटाएंगे तो ये वाला लंबाई निकल जाएगा आपका, तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एच हो जाएगा, एक्स माइनस एच हो जाएगा आपका, एक्स माइनस एच हो जाएगा। आप मान लीजिए ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रेंगल लॉ हम लगा सकते हैं, ये हमारा आर त्रिज्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये केंद्र से सीधा वृत्त के सतह पे है, यानी कि सरफेस पे है। तो हमारे ट्रेंगल लॉ क्या कहता है, ट्रेंगल लॉ कहता है कि कर्ण का स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, हम बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए ये आपका क्या है, ओ बी है, तो ओ बी का होल स्क्वायर बराबर आपको क्या हो जाएगा, ओ ए का होल स्क्वायर प्लस आपका ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर। तो ओ बी का क्या है, ओ बी का आर स्क्वायर हो जाएगा। और ओ ए की बात करेंगे तो ओ और ए यानी कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस और दूसरा ए बी क्या है, ए और बी यानी कि वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका वृत्त का दूसरा समीकरण हो गया, यानी वृत्त का केंद्र का बिंदु 2 दिया हो तो आप आसानी से उसका समीकरण निकाल सकते हैं। एक्स आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। यहाँ पे के एच की जगह पे कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं सर्किल के पूरे क्वेश्चन, सर्किल के और बाकी की थ्योरी और क्वेश्चन के साथ, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में केवल इंट्रो देना था, बाकी आपको सर्किल अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.